अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मनसब संभालने के बाद, यानी कि जो उनका दूसरा टेन्योर है, इसमें कांग्रेस से पहला खिताब किया और उसके अंदर एक हैरत अंगेज बयान और ख़ास तौर पर उस हवा का ताज़ा झोंका कहा जाए तो कम नहीं होगा कि उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की तारीफ की, जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन में जिस तरीके से हमने देखा कि पाकिस्तान का एफर्ट रहा, और एफर्ट तो पाकिस्तान का सन 2001 से लेके 2025 तक रहा है, जिसके अंदर हमने 140 अरब डॉलर का अपना नुकसान भी किया, 80,000 के करीब अपनी जानें भी गंवाई, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हुआ, हमारे सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए। लेकिन अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो वो अपने मुख्तलिफ ट्वीट्स में 2018 से ऑनवर्ड्स वो हुकूमत पाकिस्तान को और पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाते रहे। लेकिन इस बार कांग्रेस से जो पहला खिताब था उसमें सूरत हाल मुख्तलिफ रही। ये 1 घंटा 39 मिनट तक उनका खिताब चला और जो एक तवील तरीन खिताब उसको तस्वुर किया जाता है, उसके अंदर एक दहशतगर्द जिसने काबुल एयरपोर्ट पर उस वक्त हमला किया था अतराफ में, जब वहाँ से एवोक्यूएशन हो रही थी, जब वहाँ से ये अमरीकी भी वहाँ से निकल रहे थे और अफगान भी वहाँ से निकल रहे थे, और उस दौरान हमने देखा था कि जो हमला था उसमें 160 से 70 जानें भी गई थी और 13 अमरीकी फौजी भी उस दौरान मारे गए थे। तो अब जो उसका मास्टरमाइंड था उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी था। तो उसके अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने बड़ा ताउन किया था, तो उसको अप्रिशिएट किया गया है। क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, पहले आपको ज़रा वो सुनवा दें। 3.5 years ago, ISIS terrorists killed 13 American service members and countless others. We have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. और आप ये देखिए कि ये इस वजह से भी अहम है कि इससे पहले पाकिस्तान जो भी अमेरिका के साथ ताउन करता रहा, नॉन नेटो एलाई रहा, लेकिन उसके बावजूद हमेशा पाकिस्तान से डू मोर के मुतालबे होते रहे, हमेशा किसी न किसी तरीके से आर्म ट्विस्टिंग होती रही, बहुत से, भले वो FATF के जरिए हो या बाकी मामलात हों, लेकिन इस बार ये एक्नॉलेजमेंट पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी थी। और ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब भारत की जानिब से वहाँ पर मुसलसल लॉबिंग की जा रही थी और लग ये रहा था कि पाकिस्तान का केस कमज़ोर है, लेकिन ये चीज़ एक सूरत हाल में मुस्बत पेशरफ्त की जानिब इशारा करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया और उन्होंने ट्वीट किया और अमरीकी सदर का उस पर शुक्रिया भी अदा किया है। हम दहशतगर्दी की बात कर रहे थे, तो दहशतगर्दी का जो अफरियत है उस पर काफ़ी हद तक हमने काबू तो पाया है, लेकिन अभी भी कुछ वाक़यात ऐसे हो रहे हैं जिसकी वजह से हमें उस पर मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है। हालिया वाक़या है बन्नू कंटोनमेंट में जो ख़वारिज की जानिब से एक हमला किया गया, ISPR की जानिब से उस पर बताया गया है कि तबाही फैलाने की कोशिश की गई और 2 गाड़ियाँ जो कि धमाका खेज़ मवाद से भरी हुई थीं उनको दीवार से टकराया गया, जो कि कैंट की दीवार थी, और उसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो जवाबी कार्रवाई की गई उसमें 16 दहशतगर्द मारे गए और हलाक ख्वारिजियों में 4 खुदकुश बमबार भी शामिल थे। ये भी बताया गया है कि इस कार्रवाई में जो पाक फौज के 5 जवान हैं वो भी शहीद हुए हैं और मासूम शहरी, उनके बारे में बताया गया है कि 13 बेगुनाह शहरी थे वो शहीद हुए हैं और 32 जख्मी हुए हैं। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है जिससे हमें नबरदाज़मा होने की ज़रूरत है। तो एक तो इस पहलू पे भी हम बात करेंगे और दूसरा सियासी हवाले से भी हम बात करेंगे कि हमारी सियासत इस वक्त कहाँ पर खड़ी है और बानी PTI की जानिब से अब फर्दर क्या डायरेक्शंस दी गई हैं, सियासी इत्तेहाद है उनका मुस्तकबिल क्या है, और क्या JUI जो PTI की आपस की खिलफशार है उसको देखते हुए क्या वो उनके साथ आगे चल पाएगी या उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं हमारे साथ, सैयद मोहम्मद अली साहब जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। साथ ही साथ वलीद इकबाल साहब हैं, तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे, और हमें ज्वाइन करें बिलाल अज़हर कियानी साहब जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं। अभी महकमा उनका अलॉट होना बाकी है, तो फिर देखते हैं कि कौन सा महकमा उनको मिलता है। तो सैयद मोहम्मद अली साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, एक ऐसे वक्त में कुछ मैंने अपने इब्तदाइये में बयान किया, ये कितना ज़रूरी था ये एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि इससे पहले जब पाकिस्तान की जो काविशें भी हों उसके अंदर भी अप्रिशिएट कभी नहीं किया जाता था, और ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अगर कहा जाए तो एक रोलर कोस्टर राइड रही है हुकूमत पाकिस्तान के साथ उनकी, लेकिन इट इज़ चेंजिंग। बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि देखिए पाकिस्तान की जो पूरी तारीख है, बल्कि अगर आप क़याम पाकिस्तान से लें, बानी पाकिस्तान के दौर से, तो हमने जो आलमी ताकतें हैं उनके साथ बड़ा करीबी और एक अहम और खुशगवार ताल्लुकात की पॉलिसी अपनाई है। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान की जो सलामती है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है, पाकिस्तान की माशी तरक्की है,
ان تمام معاملات میں جو اہم ممالک کے ساتھ خوشگوار اور دیرینہ تعلقات بہت اہم ہیں، اور اسی اصول کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تمام حکومتوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ایک احتیاط کا مظاہرہ کیا جائے، چین ہو، روس ہو، امریکہ ہو، ان سب کے ساتھ بائی لیٹرلی قریبی تعلقات جو ہے استوار کیے جائیں۔ البتہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے آخری دنوں میں آپ نے دیکھا کہ کچھ غیر محتاط سی اسٹیٹمنٹس آئیں ان کے ڈپٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی جانب سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آج ایک میں سمجھتا ہوں اپنے سیاسی کیریئر کا ایک اہم ترین خطاب انہوں نے یو ایس کانگریس کے سامنے کیا، اور اس مقام پہ انہوں نے پاکستان کے کنٹریبیوشن اور اہمیت کا جو اعادہ کیا، اظہار کیا، وہ میں سمجھتا ہوں یو ایس کانگریس کے لیے بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف امریکہ آنے والے دنوں میں دہشت گردی کو دوبارہ سے ایک بڑھتا ہوا عالمی سلامتی کے لیے مسئلہ سمجھتا ہے، بلکہ پاکستان کے اس کے حوالے سے جو کنٹریبیوشن اور کوپریشن ہے اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور اب سے تھوڑی دیر پہلے آپ کے پروگرام شروع ہونے سے آپ جانتے ہیں کہ ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے فون کیا ہے ابھی ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کو، صاحب ڈار صاحب کو، اور ان کو کیا ہے پاکستان کے دہشت گردی میں کوپریشن کے ساتھ۔ اس سے یوں لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے جو تعلقات ہیں خصوصاً کاؤنٹر ٹیررزم، انٹیلیجنس، ریجنل سیکورٹی میں تو آگے بڑھیں گے، لیکن جو تازہ ترین فون کال ہوئی ہے یو ایس نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر کے درمیان، اس سے یہ لگتا ہے کہ اکنامک ڈومین میں، مائننگ میں، ٹورزم میں، آئی ٹی میں اور دیگر شعبوں میں بھی دونوں ملک مزید تعاون کو فروغ دیں گے۔